इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप की तो आप छाबर पोर्ट को मिस नहीं कर सकते। लेकिन जब बात हो रही है इंडिया और ईरान के ही रिलेशनशिप की, तो हम ये भी नहीं भूल सकते कि इनिशियल डेज में 1965 की वॉर हो चाहे 1971 की वॉर हो, उस वक्त ईरान ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। 1950s के आसपास जब दुनिया दो वर्ल्ड ऑर्डर में बटी हुई थी, तब ईरान ने चुना था यूएसए को। और इंडिया के हमेशा कश्मीर में हो गया, चाहे यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट की बात हो गई, हर एक पर्टिकुलर इशू पे ईरान ने मैक्सिमम टाइम इंडिया के अगेंस्ट ही वोट किया है। इसीलिए जब 1980 से 1988 के आसपास ईरान और इराक के बीच में वॉर चल रही थी, तो इंडिया ने भी कोई जरूरी नहीं समझा कोई मेजर एक्शन लेना। बट एक्चुअली इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप सुधरते हैं आपके 1990s के बाद, जब पीवी नरसिम्हन राव एंड देन आपके अटल बिहारी जी, ये लोग इनिशिएटिव आपका लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हाल ही में जो इंडिया और ईरान के बीच का जो एक मेजर ब्रेक थ्रू पॉइंट है, दैट इज छाबर पोर्ट, वो फिर मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जो यूएसए पहुंच चुके हैं फ्रांस की फ्लाइट लेने के बाद, नाउ ये रहेगा कि क्या छाबर पोर्ट भी इंडिया यूएसए की टॉक्स में रहेंगे। क्योंकि इंडिया यूएसए की टॉक में क्या रहने वाला है वो तो हम सबको बहुत क्लियरली पता है, जो कि डिपोर्टेशन आपका किया गया है। लेकिन क्या ये मुद्दा भी दो इंपॉर्टेंट रहेगा इस कन्वर्सेशन में, या इस पर्टिकुलर मीटिंग का वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ट्रंप ने टारगेट किया है ईरान को। ईरान की और यूएसए की कुछ खासा पटती नहीं, हालांकि उस वक्त ईरान ने सपोर्ट किया था या फिर चुना था आपका यूएसए को, लेकिन आज की सिचुएशन में दोनों में कोई खास पटती नहीं, जिससे टाइम टू टाइम आपका यूएसए ईरान पे सैंक्शंस लगा देता है। सैंक्शंस बोले तो सैंक्शंस का मतलब जब कोई कंट्री किसी पे सैंक्शन लगाती है, दैट मीन्स इन शॉर्ट मोटा मोटा वो उसके साथ ट्रेड नहीं करेगी और सारे लोगों को कहती है कि आप भी इनके साथ ट्रेड नहीं करिए। लेकिन ये इंडिया की कनेक्टिविटी पॉइंट का, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना हो, चाहे अफगानिस्तान से कनेक्ट करना हो, चाहे एक बहुत लंबे रूट को अवॉइड करके इस रूट से रशिया तक पहुंचना हो, इन सब के लिए छाबर पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही जानेंगे कि छाबर पोर्ट क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चैलेंजेस इसके आसपास टाइम टू टाइम मंडराते रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी छाबर पोर्ट के ऊपर कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो स्टार्टिंग विद, ये पोर्ट है कहाँ? ईरान तो बता दिया आपने, लेकिन ईरान में कहाँ पे है? सो बेसिकली दिस इज द मैप ऑफ ईरान। ईरान हमें एक्सेस देता है इस अरेबियन गल्फ का या अरेबियन कंट्रीज का, और यहीं से आपका पर्शियन गल्फ है, जो कि वेस्टर्न एशियन कंट्रीज या मिडिल ईस्ट में ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपका छाबर पोर्ट है वो आपका केवल एक ओशनिक पोर्ट है आपका ईरान का, जो कि आपका सिस्तन एंड बलूचिस्तान वाले एरिया में, यहाँ पे आपको छाबर पोर्ट देखने के लिए मिलता है। सिस्तन एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। सो इट इज अ ईरानियन ओशनिक पोर्ट नियरेस्ट टू इंडिया, और ये पोर्ट जो है इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हम दो देश को काउंटर करते हैं। सबसे पहला पाकिस्तान, क्योंकि ईरान जो है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और दूसरा हो गया आपका चाइना, क्योंकि चाइना ने इसी पर्टिकुलर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, इसी से 72 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ आप आएंगे तो एक पोर्ट बना है ग्वादर पोर्ट, तो उस पोर्ट को भी काउंटर करने के लिए छाबर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बेसिकली लोकेशन कहाँ है? तो इट इज सिचुएटेड इन सिस्तन एंड बलूचिस्तान प्रोविंस ऑन द मकरन कोस्ट। सो इस एरिया में आपको छाबर जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में आपको मिलता है। तो इट लाइज इन गल्फ ऑफ ओमान। और इसके दो मेजर और भी पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप बोलते हैं शाहिद कलांतारी पोर्ट एंड आपका शहीद बेहेस्ती पोर्ट। ये जो दो मेजर और पोर्ट्स हैं, छाबर पोर्ट के ही पोर्ट का मेजर हिस्सा आपको इस एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। दैट इज
आपके जो ये वाला हमने जो देखा बेहिस्ती और इस एरियाज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो बेसिकली छाबर पोर्ट प्रोजेक्ट हैज टू मेन पोर्ट्स कॉल्ड शहीद कलांतारी पोर्ट एंड द शहीद बेहिस्ती पोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो होप सो आपको इन शॉर्ट में ज्योग्राफी क्लियर होगी, तो अब आपको आगे चीजें समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। नाउ जिस पर्टिकुलर पोर्ट की मैं बात कर रही थी, दिस इज बेसिकली द छाबर पोर्ट, जहां पे हम यहाँ से कांडला, मेजरली कांडला गुजरात से हम कनेक्ट करते हैं इस एरिया में, और आगे ईरान से होते हुए हमने अफगानिस्तान में जहेदन करके जो आपका यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की है। इन शॉर्ट हम इस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू ईरान से भी कनेक्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान से भी कनेक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों के थ्रू सेंट्रल एशिया से रशिया की तरफ भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पोर्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और मैं जो ग्वादर पोर्ट की बात कर रही थी, तो ये है आपका ग्वादर पोर्ट, जहां चाइना ने पाकिस्तान में बेस बनाया है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज अप्रॉक्स 72 किलोमीटर, और आज के टाइम पे 72 किलोमीटर इज नॉट अ बिग डील। लोगों ने इंट्रा कॉन्टिनेंटल मिसाइल बना ली, ये क्या ही मैटर करेगा, बट यस दिस इज द बेसिकली लोकेशन, और ये हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ छाबर पोर्ट। भाई छाबर पोर्ट आप इतना बता तो रही हो, पर ये छाबर पोर्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली है क्या? तो छाबर पोर्ट का इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी जो है इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजीली आपका जो पूछती है वो मेंस में पूछती है, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फलाना फलाना पोर्ट। जैसे कि वो पूछ सकती है, पोर्ट के साथ साथ कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेट्स से पर्टिकुलर स्ट्रेट XYZ स्ट्रेट। स्ट्रेट एक नैरो पैसेज जो दो देशों को या दो ओशन बाउंड्रीज को सेपरेट करता है। आपसे पूछ लेंगे मलक्का स्ट्रेट का क्या इंपॉर्टेंस है पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में या पर्टिकुलर ट्रेड में। इसी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो छाबर पोर्ट का जो पोर्ट है वो किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से ये इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। तो चाहे आपका वेस्ट एशिया की कनेक्टिविटी हो, उस आंसर में भी आप छाबर पोर्ट का मेंशन कर सकते हैं, रशिया से हो तब भी मेंशन कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया से हो तब भी छाबर पोर्ट का मेंशन आप आंसर में कर सकते हैं, अफगानिस्तान से हो तब भी आप छाबर पोर्ट का मेंशन कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी चीज को हम डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ये इतना जरूरी है क्यों। तो पहले जब पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के साथ कभी ट्रेड होता ही नहीं था, या आज भी पूरी तरीके से चीजें, हर चीज बंद नहीं है, ऑलमोस्ट कम पे आ चुकी है लेकिन बंद नहीं है। इसीलिए हमें अफगानिस्तान जाना होता था, ईरान जाना होता, तो हम एक टाइम का वो रूट था जिसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज वो सिचुएशन बिल्कुल भी कारगर नहीं है। दैट्स वाई ये एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट की तरह काम करता है जो हमें सेंट्रल एशिया और आगे कनेक्ट करता है। सो इट गिव एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, जिसके बारे में बात कर रही थी, ताकि हमारी जो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी है वो खत्म हो सके। तो यहाँ कांडला पोर्ट से छाबर पोर्ट मैरीटाइम रूट है, यहाँ रेल रूट है। देन हमने यहाँ के जहदान से यहाँ तक रोड कनेक्टिविटी बनाई, और यहाँ से जरान जो दिलाराम हमने एक रिंग रोड टाइप या फिर एक हाईवे क्रिएट किया, जिससे हम आपकी कैपिटल और देन यहाँ से आगे की तरफ सेंट्रल एशिया में जाते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पोर्ट को हमने एक ऑल्टरनेट रूट की तरह इस्तेमाल किया, किसके लिए? पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। बोला ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी ऑल्टरनेट्स हैं जो हमने उनको प्रूफ करके दिखा दिए। एक ऑब्वियसली इकोनॉमिक बेनिफिट होता है जहां पे आप लंबा रूट लेते हैं या इस तरीके की प्रॉब्लम्स के टेरेन के साथ आपको अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और पाकिस्तान को हम एक रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही ना।
ये इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। सेंट्रल एशिया से हमने कनेक्ट करी गैस पाइपलाइन। अगर वो गैस पाइपलाइन का प्रॉपर इस्तेमाल अगर आपका देश करने दे पाकिस्तान, तो बहुत सारा पैसा बचेगा। दैट इज नोन एज तापी पाइपलाइन, जिसमें आपका तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, इन चारों देशों को कनेक्ट करके आपने एक पाइपलाइन बनाई जहां से एलएनजी और बाकी चीजें आपका सप्लाई होंगी। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान बार बार कुछ ना कुछ उंगली करता है, जिसकी वजह से वो तापी पाइपलाइन इफेक्टिव है ही नहीं। इसीलिए हम पाकिस्तान को कंसिडर करना ही नहीं चाहते किसी प्रोग्राम में, इनिशिएटिव में, कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। सो इसीलिए इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज्यादा छाबर का आपका हो जाता है, बिकॉज इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन एफर्ट्स टू एनहांस द कनेक्शन विद द रिसोर्स रिच सेंट्रल एशिया। मैक्सिमम जो आपके रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रिसोर्सेज में से एक माना जाता है, दैट इज यूरेनियम, उसी में रिच है आपका सेंट्रल एशियन कंट्री। उसमें आपको कजाकिस्तान के पास, उज्बेकिस्तान के पास एक अच्छा खासा अमाउंट देखने के लिए मिलेगा। आपका होमवर्क ये रहेगा कि सेंट्रल एशियन कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज कंसिडर की जाती हैं, उसके बारे में आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सो यूरेनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खुशी की बात भी है कि हम यहाँ कनेक्ट हो पा रहे हैं, और दुख की बात भी है कि चाइना ऑलरेडी एक अच्छा खासा होल्ड इस एरिया में बना चुका है। बट हमें वो अभी फिलहाल नहीं मैटर करता, क्योंकि कोई कहीं किसी कंट्री में होल्ड बना ले, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रिलेशनशिप बनाना बंद कर देंगे। सो हमने इस पर्टिकुलर रूट को कंसिडर किया जो हमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर हमें इन कंट्रीज को इस्टेब्लिश करना है। प्लस ये हमारे क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी का फुलफिल करता है। एक तो हमने पावर में आने के बाद इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी बनाई कि भैया सबसे पहले हमारे लिए हमारे पड़ोसी मैटर करते हैं, बाहर वाले तो ठीक है। तो हमने पहले इनिशिएट किया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। दैट मींस आफ्टर 2014 वी हैव फोकस ऑन आवर नेबर्स कि हम किस तरीके से रिलेशनशिप इंप्रूव करें। देन सेकंड प्रायोरिटी थी हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड, यानी कि पड़ोसी के जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी हमें अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर में चाणक्य से चला आ रहा है कि कभी भी आपका जो पड़ोसी है वो आपका दोस्त नहीं होता। इसीलिए आपके पड़ोसी का पड़ोसी जो होगा वो भी आपका दोस्त होना चाहिए, ताकि कल को जब आपका पड़ोसी कुछ कुछ नाटक करे तो आप पड़ोसी के पड़ोसी से दोनों तरफ से उसका सैंडविच बना के उसका नुकसान कर सके। इसीलिए पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है ये ईरान, तभी हम ईरान जो है तभी हम उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान में तालिबान होने के बावजूद हम इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हैं ही, साथ ही साथ हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी को भी ये पर्टिकुलर पोर्ट और जो कंट्री है फुलफिल करती है। एज आई टोल्ड यू, सेंट्रल एशियन रिसोर्सेज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर हाईली रिच इन रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए चाहे वो कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, हम इस पर्टिकुलर एरिया से उस मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। आप देखेंगे यही मुंबई और गुजरात के कांडला पोर्ट से हम छाबर जाते हैं, देन वहां से आपका आगे की तरफ यहाँ पे जहेदान, और उसके बाद यहाँ से अफगानिस्तान होते हुए काबुल होते हुए हम यहाँ पे भी आगे निकलते हैं। दूसरा जो आपका बंदर अब्बास जो पोर्ट हमने बात की थी, बहेस्ती पोर्ट, एक पोर्ट यहाँ और एक पोर्ट यहाँ है। तो यहाँ से फिर हम आपका तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान, यहाँ से होते हुए मिडिल ईस्ट, ये आपकी तुर्की और इकोनॉमिक कंट्रीज और आपकी रशियन कंट्रीज को आपका कनेक्ट करते हैं। सो ये पर्टिकुलर जो पोर्ट्स हैं, स्पेसिफिकली छाबर एंड जो दूसरे जो हमने मेजर दो पोर्ट्स इसके अंडर बात की है, ये हमें एक अच्छा खासा एक्सेस देखेंगे, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट दे रहे हैं जहां से आप केवल एक नहीं, एक कम से कम 10-12 कंट्रीज के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं। सो सेंट्रल एशियन कंट्री, रिसोर्स रिच कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मैप कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, प्लीज मैप जरूर बनाइए, आईआर और ज्योग्राफी में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लस जो हमारी यूएसपी है कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो छाबर पोर्ट के थ्रू हमने कोविड में अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प और सप्लाई की थी। फूड ग्रेनरीज, व्हीट वगैरह प्रोवाइड इस रूट से आपका किया गया था। मेजरली वैसे बात करूँ तो 2017 के आसपास पहला हमने ऑफिशियल व्हीट का जो ट्रेड किया था ईरान के थ्रू वाया ईरान छाबर पोर्ट टू अफगानिस्तान, लेकिन हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए छाबर पोर्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग आवर कोविड टाइम, वो चाहे वैक्सीन मैत्री करने के लिए हो, चाहे आपके असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हो। एंड यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप चाइना का आप क्यों इस पर्टिकुलर रूट को इतना तवज्जो दे रहे हैं, दैट इज काउंटर चाइना पॉलिसी। चाइना की चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो, चाइना की चाहे आपकी सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी हो, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी हो, या फिर इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी हो, ऑलमोस्ट हर पॉलिसी हर एक कंट्री में वहां पहुंच चुकी है जहां इंडिया जाना चाहता है। क्योंकि कुछ नेबर्स तो ऐसे हैं जो हमारे एक्सटेंडेड नेबर्स हैं, वही चाइना के भी एक्सटेंडेड नेबर्स हैं। तो जिस तरीके की हमारी पॉलिसीज हैं एक्सटेंडेड नेबर को लेके, हमारी जैसी पॉलिसीज चाइना की है। बस फर्क इतना है कि चाइना के पास पैसा ज्यादा है तो इन्वेस्ट ज्यादा कर पा रहा है, लेकिन हमारे पास पैसा उतना ज्यादा नहीं है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी हम इतनी ज़्यादा तेज़ी से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से चाइना इन एरिया में काम कर रहा है। जैसे कि मैंने ग्वादर पोर्ट बताया था कि ग्वादर पोर्ट पे किस तरीके से आपका चाइना रोड बना। इस पर्टिकुलर एरिया में ऑलरेडी चाइना, हमने क्या किया, हमने करा कनेक्ट छाबर पोर्ट को, इसने कहाँ कनेक्ट किया, ग्वादर पोर्ट को। इनके बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 72 किलोमीटर्स है। प्लस यही इसी रूट से आपका चाइना यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए कनेक्ट कर रहा है, और इसका नाम दे दिया सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भी इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडिया की परमिशन के बिना आप किस तरीके से इस तरीके का इनिशिएटिव ले सकते हैं। और ये सीपेक पार्ट है इंडिया के चाइना के ओबोर का। व्हाट इज ओबोर? ओबोर इज चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना क्या कर रहा है, एक मैरीटाइम और एक सिल्क रूट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो लैंड और ओशन दोनों से कनेक्ट करके यूरोपियन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करेगा। लेकिन इंडिया इसके अगेंस्ट है, इसलिए इंडिया ने इसका हिस्सा नहीं बना, और इसी का हिस्सा है आपका सीपेक। जिस तरीके से हम इस रूट का इस्तेमाल यहाँ से आगे जाने के लिए कर रहे हैं, उसी तरीके से चाइना के पास इंडियन ओशन का एक्सेस है नहीं, तो चाइना को भी बड़ा घूम के जाना पड़ता है ट्रेड करने के लिए और एक्सेस के लिए। इसीलिए उसने पाकिस्तान के इस रोड का इस्तेमाल करके, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का इस्तेमाल करके, इस पोर्ट का इस्तेमाल करके वो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक जाता है। एक तो हालांकि उसका अफगानिस्तान के थ्रू भी एक रूट है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया से मिडिल ईस्ट जाने के लिए या फिर आपकी यूरोपियन कंट्रीज का एक्सेस करने के लिए इस पर्टिकुलर रूट पे वो कर रहा है, और जानबूझ के कर रहा है, बिकॉज उसकी भी पॉलिसी इंडिया को काउंटर करना है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें चाइना को काउंटर करने के लिए छाबर पे प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। इसीलिए जब अभी आपके प्रधानमंत्री गए हैं ट्रम्प से मिलने, तो देखना पड़ेगा कि क्या ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम यूएसए का इस पर सैंक्शन लगाना और इंडिया का फिर उसके अगेंस्ट में जाके, ऑब्वियसली छाबर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उस पर काम करना ये यूएसए को नाराज कर सकता है। और करंट ऑर्डर में हम यूएसए को नाराज तो शायद हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना को काउंटर करना शायद आगे चल के हमारे लिए बहुत जरूरी बन सकता है। जो दूसरा कंसर्न है कि क्यों ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ पायरेसी। मैक्सिमम जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन का इस रूट से होता है, दैट इज आपके इस पर्टिकुलर एरिया से रेड सी के थ्रू होते हुए आगे लोग ट्रेड करते हैं। बट यहाँ की जो प्रॉब्लम है, अफ्रीकन और यमन और इस एरिया में बहुत ज्यादा पायरेट्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। इसीलिए इस पायरेसी की प्रॉब्लम को भी अवॉइड करने के लिए हम लोग इस रूट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में पायरेट्स फिर भी आपको कम देखने के लिए मिलते हैं, या इन्हें काउंटर करना फिर भी इजी होता है। सो दैट्स व्हाई टू अवॉइड पायरेसी दिस पर्टिकुलर पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि क्यों भैया ये छाबर पोर्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और क्यों हम इतना ज्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं।
एक और चीज मैंने आपको बार बार बताया कि सेंट्रल एशिया रशिया तक पहुंचने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, उस पर्टिकुलर लेमन लैंग्वेज में नहीं। बीइंग अ यूपीएससी का एस्पिरेंट वी हैव टू राइट द टर्म कि इट विल गोइंग टू बूस्ट द इंडिया एक्सेस टू ईरान टू द एंड द की गेटवे टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट इज नोन एज INSTC, जिसका सी, रेल और रोड रूट जो है इंडिया, ईरान, रशिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। ओके, ये एक ब्लू लाइन है एंड दिस रेड लाइन इज ऑफ INSTC दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। होता क्या है, इनिशियली जब हमको इंडिया से जाना पड़ता था तो हमें इस रूट का इस्तेमाल करना होता था कि इस रूट से हमारे रेड सी वाले एरिया के थ्रू सुएज कनाल से होते हैं मेडिटेरेनियन सी से इस एरिया से यूरोप से वो यूके की बाउंड्रीज को टच करते हुए मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से मूव करके देन हम कहीं रशिया और सेंट्रल एशिया में आ पाते थे। लेकिन अब जो INSTC जो हमने बनाया था उससे हम यहाँ से आपका बंदर अब्बास पोर्ट जो है, हालांकि अब छाबर भी कनेक्ट करेगा, तो बंदर अब्बास पोर्ट से तेहरान से होते हुए हम यहाँ पे इस एरिया से अजरबैजान और ये सब एरिया से सीधा हम पहुंच जा रहे हैं मॉस्को। तो ये पूरा जो हमारा फ्यूल का टाइम है, कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव, ये सारे पर्सपेक्टिव से INSTC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर छाबर पोर्ट्स एंड द पोर्ट्स ऑफ ईरान आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने में मदद करते हैं। दैट मीन्स कि हमारा पैसा और टाइम दोनों बचाते हैं। सो आप मेंशन करेंगे INSTC दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, और ये केवल रेल रूट नहीं है, सी भी है, रेल भी है और रोड भी आपको मिलेगा। एक ही ब्रीफिंग देख लेते हैं। मैंने आपको एक इनिशियली बता दिया कि किस तरीके से छाबर रिलेशनशिप इंडिया ईरान के बीच में स्टार्ट हुए, लेकिन जब छाबर पोर्ट की बात करें तो एकदम से छाबर पोर्ट पे काम नहीं हुआ। 1990 से हमने पहले अपने थोड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, नरसिम्हन राव गवर्नमेंट आई, देन वी हैव ट्राइड टू ट्रेड रूट्स को डेवलप करने की कोशिश की। लेट 19s में हमने अपने कॉपरेशन पे काम किया, तालिबान का इशू भी उस टाइम बहुत बड़ा था, उसको भी काउंटर करने के लिए हमने सोचा येस हमें एक पर्टिकुलर कंट्री से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने ही पड़ेंगे, तब हमने ईरान पे थोड़ा और फोकस किया। देन 2002 में हमने इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की, इंडिया ईरान स्टार्ट की फॉर द डेवलपिंग छाबर पोर्ट। तो 2002 से हमने बेसिकली ये चीज स्टार्ट की थी और 2003 के आसपास ऑफिशियली ये चीज प्लेटफॉर्म पे आती है। इंडिया एंड ईरान हैज साइंड अ रोड मैप फॉर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ छाबर पोर्ट। सो बेसिकली छाबर पोर्ट जो आज का मैटर नहीं है, 2003 से हमने इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी। 2010 तक इंडिया का जो कमिटमेंट था छाबर पोर्ट, दिन दिलाराम हाईवे, जलरांझ हाईवेज, इन सबको क्रिएट करने के बाद हमने एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर दिया, बट स्टिल प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट नहीं था, कहीं ना कहीं स्लो आपको देखने के लिए मिलता है। बट जो ब्रेक थ्रू आया दैट इज 2015 में, जब ईरान और जो बाकी पावरफुल कंट्रीज हैं उनके बीच में टॉक्स हुआ और टॉक हुई, बातचीत हुई, एंड देन छाबर को एक अच्छा सिग्निफिकेंस मिला। देन 2016 में हमने एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान की, भाई हाँ वी विल यूज दिस छाबर पोर्ट, हम हमारे ट्रेड को और ज्यादा इन्हांस करेंगे और इस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू इंटरनेशनल जो ट्रांजिट कॉरिडोर है उसको और फास्ट ट्रैक करेंगे और छाबर पोर्ट की डेवलपमेंट करेंगे। देन 2017 में इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ शहीद बहिस्ती पोर्ट, जो कि हमने देखा छाबर के जस्ट बगल में है, टर्मिनल मतलब इतना बगल नहीं, मतलब एक सर्टेन किलोमीटर अच्छे खासे दूर है, लेकिन आप ये कहेंगे कि यहाँ पे अगर आपका छाबर है तो यहाँ आपका शहीद बहिस्ती पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, मार्किंग एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन दी ऑपरेशन ऑफ छाबर पोर्ट। देन आपने यहाँ से पहली शिपमेंट जो कि मैंने बताया था, फर्स्ट शिपमेंट ऑफ वीट टू अफगानिस्तान वाया छाबर डेमोन्स्ट्रेटिंग द पोर्ट फंक्शनलिटी, तो 2003 से स्टार्ट हुआ। फाइनली जो काम मामला शुरू होना, अच्छे से काम होना शुरू हुआ दैट इज 2015 एंड 2017 में पहली बार हमने वीट का शिपमेंट भेजा टू अफगानिस्तान वाया दिस पर्टिकुलर पोर्ट। देन आपका 2018 में IPGL टेक्स ओवर दी छाबर ऑपरेशन। व्हाट इज IPGL? तो इट्स इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड करके जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये सारा टेक ओवर किया और उसने ये सारे डेवलपमेंट्स करना स्टार्ट
कर दी। देन इन 2021 इट वाज यूज्ड टू सप्लाई एनवायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स टू ईरान। तो 2021 में हमने छाबर पोर्ट के थ्रू हमने ईरान को एनवायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड यानी कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करने की कोशिश की। नाउ दिस इज द टाइमलाइन ऑफ छाबर एंड फरजाद बी। व्हाट इज फरजाद बी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट इस पर्टिकुलर क्लिप को या टाइमलाइन को देखने के लिए आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन हैव द लुक कि किस तरीके से ऑफिशियली चीजें यहाँ पे बात होना शुरू हुई। Now the next question arises is basically what is फरजाद बी। तो फरजाद बी है एक ऑयल फील्ड, ठीक है। फरजाद बी इज बेसिकली ऑयल फील्ड। मैं आपको एक बार मैप दिख जाए, ये ईरान का मैप है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में आपको फरजाद भी देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये जो आपके जो ऑफशोर एरियाज हैं, आपके ईरान के ऑफशोर एरियाज पे बेसिकली एक आपकी एक ऑयल फील्ड डेवलप की, और ऑयल फील्ड डेवलप किसने की थी, दैट वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय इंडियन कंपनी, जिसमें ओएनजीसी थी, इंडियन ऑयल थी और ऑयल इंडिया थी। ये बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मेजर स्टेक आपका ओएनजीसी विदेश का है। सो ओएनजीसी ने आपका ऑफशोर्स ऑफ ईरान में एक ऑयल फील्ड डिस्कवर की जिसका नाम है फरजाद बी। ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मेजरली जो हमारा फोकस है दैट इज छाबर पोर्ट। कभी हम ईरान और इंडिया के बारे में बात करेंगे देन डेफिनेटली वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्ट आल्सो, बट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड। अगर आपसे कुछ पूछे कि वेयर इज फरजाद बी, सो फरजाद बी प्रेजेंट ऑन द ईरानियन ऑफशोर, और जिसको डेवलप किया या फाइंड जिसने किया था दैट वाज बेसिकली बाय 3 इंडियन कंपनीज, जिसमें आपकी ओएनजीसी आपको देखने के लिए मिलेगी, विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए आपको मिलेंगी। सो दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो आपने ये चीजें देख ली होंगी। नाउ व्हाट इज द करंट सिचुएशन। करंट में अभी हाल ही में इंडिया और ईरान ने एक 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि फॉर आईपीजीएल, दैट इज हमने देखा इंडियन आपका पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, कि हम इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे काम करेंगे और इसको और ज्यादा एडवांस और लॉन्ग टर्म यूज के लिए बनाएंगे, ताकि हम लॉन्ग टर्म पे इसका इस्तेमाल और ज्यादा डेवलपमेंट और ज्यादा बेनिफिट के लिए और इजी कॉस्ट कटिंग येट इफेक्टिव ट्रेड के लिए कर सके, और हम इसका डेवलपमेंट प्रॉपरली करें। तो ये 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था। इसी के बाद मेजरली ट्रंप जो है इसके अगेंस्ट जो एक्शन आपका लेते हैं, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि उस टॉक में वहां क्या बात होती है, मतलब उस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या बात होती है। नाउ देयर आर सम चैलेंजेस जो इंडिया को छाबर पोर्ट को डेवलप करने में दिक्कत होती है। सबसे पहला तो यस, ईरान और इंडिया, आपका जो ईरान और यूएसए का मैटर है, टाइम टू टाइम यूएसए का ईरान पे सैंक्शंस लगाना, देन कहीं ना कहीं इंडिया का भी कंसर्न आना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, या कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आपको देखने के लिए ये चीज मिलती है। दूसरा, ईरान का भी कभी कभी मूड स्विंग होता है, तो कभी पाकिस्तान की तरफ हो जाता है, कभी एंटी इंडिया हो जाता है। ये चीज हालांकि पिछले कुछ टाइम से नहीं देखने के लिए मिली, बट ये जो ईरान का मूड है वो भी इंडिया के लिए कंसर्न बना हुआ है। तीसरा, टाइम टू टाइम जो इराक और ईरान के बीच में जो वॉर चालू हो जाती है, जो एक एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है, या फिर हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच में जो आपने देखने के लिए मिला, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपका, या फिर इनको हम समराइज करने के लिए बोले तो जो अनस्टेबिलिटी वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में है, या वहां की कंट्रीज के बीच में जो सिविल वॉर चल रही है, उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली किसी ना किसी पे पड़ता है। इजराइल और हमास की वॉर में ईरान का क्या लेना देना था, बट ईरान और इजराइल का पूरा माहौल बन चुका था फाइट का, मिसाइल लॉन्च हो गई, उनकी खमेनी की डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, तो जिसमें आपका बोला गया कि मुसाद का हाथ है, दैट इज इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल। तो इन सब में जो ये इनस्टेबिलिटी है वो पूरा फोकस वॉर पे ले जाती है, डेवलपमेंट से हटा के। और इंडिया का कंसर्न ईरान में डेवलपमेंट है, वॉर को सपोर्ट करना नहीं है, क्योंकि इंडिया वैसे ही वॉर पे हमेशा से न्यूट्रल अप्रोच ही रखता है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द मेजर कंसर्न। तो अगर आपसे पूछे कि भाई क्या क्या मेजर चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो छाबर पोर्ट की डेवलपमेंट पे, तो सबसे पहला आपके जो यूएसए के टाइम टू टाइम सैंक्शंस लग जाते हैं। सेकेंड, जो इंस्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में।
तीसरा ईरान इराक के बीच में जो वॉर है, या इसमें आप एक्स्ट्रा एग्जांपल दे सकते हैं इजराइल और इसके बीच में जो वॉर चल रहा है, और जो टाइम टू टाइम चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है वो भी यहाँ बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। सो ये कुछ रीजन है जो इंडिया के लिए चैलेंज बने हुए हैं। तो दीज आर बेसिकली द कंसर्न, और जितनी जल्दी हो सके इंडिया इसको काउंटर करेगा उतना ही उसके डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात बनेगी। सो होप सो आपको ये वीडियो इजीली समझ आई हो, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बहुत इजी लैंग्वेज में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और आपकी और ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।